मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 9 की गणित पढ़ा रहा हूँ। गणित का जो टॉपिक पढ़ा रहे थे पहले घन घनाभ, तो वो आपका ख़त्म हो गया। अगर उसमें कोई समस्या होगी तो आप पूछ सकते हो, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। अब इसके बाद आपका जो नया टॉपिक बन के आया वह है बेलन से। बेलन से है आपका कक्षा 9 की गणित में आपका लंबवृत्तीय बेलन। बेलन क्या चीज़ होता है पहले इसके विषय में जानेंगे, क्योंकि बेलन को लेकर बहुत सारी सवालें बन जाएंगी आपके सामने, तो उनको लगाएंगे कैसे। अगर बेलन से संबंधित क्वेश्चन है तो पहले कुछ बेलन के विषय में समझ लेते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि पहले बेलन ही क्या है। बेलन की बात होती है, जैसे हम ये मार्कर लिए हैं तो मार्कर का क्या होता है, ये आपका जो हिस्सा होता है गोला आकार हो और इस तरफ क्या हो, दोनों तरफ भी गोले आकार में हो। आप कुल मिला के इतना समझ लीजिए कि ये मार्कर की जो कंडीशन दिखा रहे हैं यह हमारा क्या है, एक बेलन है। या एक पाइप लीजिए, पाइप आपका होगा वह बेलन तो है लेकिन क्या है, खोखला बेलन है। जैसे आप गैस सिलेंडर जो होता है उसे समझ लीजिए, तो वह भी आपका क्या होता है, एक प्रकार का बेलन ही है। तो बेलन के विषय में आपका समझते हैं कुछ चित्र में बना के। बेलन को आप समझते रहिए, या तो आप इस मार्कर को समझ लीजिए या फिर जो गैस का सिलेंडर होता है उसे समझ लीजिए नॉर्मल भाषा में। तो ये आपके बेलन होंगे। जो पाइप होता है वह खोखला होता है, इसलिए उसे कहा जाता है खोखला बेलन। तो हम यहाँ केवल बेलन की बात कर रहे हैं, खोखले बेलन की बात नहीं होगी। तो यहाँ बेलन में क्या होता है, एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। जब तक हम बेलन की पूरी कंडीशन को नहीं जान लेते तो सवाल लगाने में हमें क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम पहले बेलन की पूरी कंडीशन को समझते हैं कि बेलन की कंडीशन क्या है। जो बेलन होता है वह खोखले की बात नहीं करता, केवल बेलन होना चाहिए। तो जैसे आपका ये है, एक बेलन की आकृति है। अब इसमें आपसे सवाल में क्या क्या पूछ सकता है, हो सकता है बेलन की परिधि पूछ ले, हो सकता है बेलन का कुल क्षेत्रफल पूछ ले आपका, या फिर आपको पूछ सकता है ऊंचाई पूछ ले, या इसका आयतन पूछ ले, या वक्र पृष्ठ पूछ ले, या संपूर्ण पृष्ठ पूछ ले। इनमें से ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जैसे हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारी ये दूरी जो होती है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा क्या होता है, बेलन की त्रिज्या कहलाती है, आर से प्रदर्शित करते हैं। और जो इसकी ये हाइट होती है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल हाइट इसकी क्या होता है, ऊंचाई होती है, जिसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम कहा जाए परिधि की बात, तो बेलन की जो परिधि होगी मतलब वृत्ताकार होता है, तो वृत्ताकार अगर इसकी इस वृत्ताकार भाग की परिधि पूछेगा तो परिधि ये होती है। तो इतनी चीज़ें आपके पास बन गई। तो यहाँ पर हम अब देखते हैं सूत्रों के माध्यम से इनमें सूत्र बनेंगे तो कैसे सवालें होंगी। तो जैसे आपका पहला है बेलन का वक्र पृष्ठ। अब बेलन का वक्र पृष्ठ सूत्र है, लेकिन वक्र पृष्ठ क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। अगर वक्र पृष्ठ जान गए तो आप क्या है, सवाल को आसानी से समझ सकते हो और अपने माइंड पे उसे फॉलो करके लगा भी सकते हो। तो जैसे आपके सामने अगर हम कह दिया जाए बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, मान लो ये मार्कर है आपका बेलन अभी बताया, तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो शब्द आया है, वक्र पृष्ठ का मतलब इसके ये भाग आपके नहीं बनेंगे। जो ये आपका वृत्ताकार इस भाग में होता है और इस भाग में इसकी बात नहीं होगी, केवल इसके इस सरफेस की बात होगी। जो ये होता है या हमारे इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने को ही कहते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए तो आप समझ गए होंगे कि वक्र पृष्ठ क्या होता है। जो ये भाग होता है इसका ये सरफेस, यही वक्र पृष्ठ होता है, इसी को ज्ञात करने की बात की जाती है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ में आपका सूत्र क्या बनता है, 2πr/h। सूत्र याद करने में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आपका सवाल में कभी कभी आधी अधूरी बात देखकर आपसे कुछ और ही पूछ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इन पर हम बताएंगे आपको कुछ डिटेल्स में। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ में क्या क्या मिलके बना है बेलन का वक्र पृष्ठ। पहली चीज़ हम परिधि का सूत्र यहाँ एक और लिख देते हैं, वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि, अब वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। और इसी में एक सूत्र जोड़ेंगे, क्योंकि वृत्त के आकार का है, वृत्त से रिलेटेड है, तो वृत्त के सूत्रों को जानना अनिवार्य है। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल
तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ होता है। तो जो हमारा वक्रपृष्ठ बनता है बेलन के परिधि को लिया जाता है और इसकी हाइट को, अगर बेलन की हम परिधि ज्ञात कर लेते हैं, यानी इसका जो ये हिस्सा होता है मार्कर का, इस हिस्से के किनारे वाले भाग जो होते हैं इसकी लंबाई, यही हमारा क्या कहलाता है, परिधि। जो इसमें बना है ये हमारा क्या है, बेलन की परिधि, ये इतना कहलाती है। तो अगर हमें इस बेलन की परिधि को पता हो जाए हमको कि कितना है, और इसकी हाइट पता हो जाए जो बेलन है, अगर दोनों चीज़ें पता हो जाए, गुणा करा देंगे तो क्या निकलेगा, इसका ये वाला क्षेत्रफल जो सरफेस होता है, वक्रपृष्ठ जो कह रहा है, वो चीज़ें ज्ञात होती है। वही दोनों चीज़ें यहाँ जुड़ी है, मतलब 2 पाई आर क्या है हमारा, ये चीज़ परिधि है ये वाली, यार यहाँ और यहाँ ये दोनों में अंतर नहीं होता, जो इसका मान बनेगा वही इसका बन जाता है बेलन में। तो आपका क्या होगा कि परिधि जो होती है, ये भी परिधि है, ये भी परिधि है, किसी एक परिधि को ले लेते हैं 2 पाई आर जो हमारा सूत्र होता है परिधि का, और इसमें इसकी हाइट का गुणा करा देते हैं। तो जब हाइट का गुणा हो गया तो यही तो बनता है आपका 2 पाई आर एच। अब सवाल इन पर कैसे पूछता है, अगर इनके विषय में डिटेल्स जान लोगे, आपको एग्जाम्पल 1-2 दे दिया जाए तो आप सवाल लगा सकते हो। इसलिए हम इन्हीं सूत्रों को समझा रहे हैं कि सूत्रों में क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो जैसे इनमें क्या है, अब तो आप जान गए कि वक्रपृष्ठ में क्या होता है, आप तुरंत दिमाग लगाओ कि हमें अगर ये वाली परिधि हो जो वृत्त के आकार की हो, अगर इसकी परिधि पता हो जाए और इसकी हाइट पता हो जाए, दोनों का गुणा करा देंगे तो ये वाला सरफेस इसका पता हो जाएगा आसानी से। तो एक तो ये समझ में आया। अब सवाल कैसे बनाएगा, कभी कभी आर दे देता है, एच देगा और आपसे पूछेगा बेलन का वक्रपृष्ठ, तो आप इस सूत्र में रख के लगा सकते हो। लेकिन ये तो आसान हो कि सूत्र में रख दिए आर और एच का मान है, रख दिए पाई का मान रख दिए, गुणा भाग जो होता है करा देंगे आंसर करने के बाद। लेकिन कभी कभी क्या कर देगा, इसी सवाल में कह देगा कि परिधि आपकी इतनी है, जैसे 54 आपको बोल दे कि परिधि 54 सेमी है, और आपसे कह दे ऊंचाई भी हमारा है कुछ जैसे 7 सेमी, इस प्रकार से। अब आपसे पूछ लेगा कि क्षेत्र इसका वक्रपृष्ठ क्या होगा। अब आप दिमाग लगा के बैठे हो कि जब तक आर और एच का मान नहीं होगा तो हम लगा नहीं सकते सवाल, ये बात हो जाती है। तो आपको क्या है, इतने का मान पहले ही दे दिया है, अब इसके स्थान पे क्या रखेंगे, इसे रख सकते हैं, और एच की बात है तो एच पे 7 रख देंगे। तो इस प्रकार से सवाल हल कर लेते हैं। जैसे आपका वक्रपृष्ठ अगर इतना हो वैल्यू, वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो सीधा हम गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे जो आएगा आंसर वहाँ हमारा क्या हो जाता है, वक्रपृष्ठ हो जाता है, जब इतना दिया हो और ये दिया हो। जैसे अब यहाँ गुणा कराएंगे 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 × 5 = 35, 2 × 37, तो इतना आपका क्या हो जाएगा, सेमी स्क्वायर के रूप में क्षेत्रफल हो गया वक्रपृष्ठ जो होता है। तो इसके बाद चलते हैं दूसरे सूत्र को समझते हैं, दूसरे में क्या कंडीशन फॉलो करा रहा है। तो हमारा जो दूसरा सूत्र बनता है, तो दूसरे में क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब यहाँ पढ़े थे वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा क्या निकालना है, वक्रपृष्ठ में क्या करना है। इससे ज़्यादा वक्रपृष्ठ में कुछ नहीं पूछता, बहुत करेगा इसमें तो इसकी वैल्यू दे देगा, या तो आर की वैल्यू इसके साथ देगा तो एच पूछेगा, एच की दिया है तो आर पूछ लेता है ये देने के बाद। तो ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, अब समझना है यहाँ पे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वह क्या होता है, बेलन का कुल वक्र पृष्ठ। अब अगर हम कहते हैं इस मार्कर पे क्या है, चारों तरफ से मखमल का कपड़ा लगाना है और ये दिखना नहीं चाहिए, तो क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ को ढकना, यानी इधर से भी बंद हो जाए, इस तरफ से भी, और ये पूरा भी बंद हो जाए, तो यही कहलाता है हमारा क्या, संपूर्ण पृष्ठ। अब समझना ये आपका क्या, संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। अब 2 पाई आर एच वक्रपृष्ठ जो होता है वह क्षेत्रफल ही होता है इसका, तो 2 पाई आर एच जुड़ेगा ये पूरा, और 1 पाई आर स्क्वायर इसके लिए जुड़ेगा इस क्षेत्रफल में, एक इसके लिए पाई आर स्क्वायर जुड़ेगा। जब इतना जोड़ देंगे तीनों चीज़ें मिला के तो बन जाता है संपूर्ण पृष्ठ। यानी एक तो इसके लिए जो ये गोलाई कहे थे 2 पाई आर एच जुड़ेगा, और दूसरा क्या है, 1 पाई आर स्क्वायर इसके लिए, और आपका 1 पाई आर स्क्वायर निचले भाग के लिए। तो यहाँ पे कुल हो जाता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये बनता है। अब यहाँ से कुछ कॉमन होगा, 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में आर प्लस एच बचता है, जो हम यहाँ पर लिख दिए हैं एक सूत्र के रूप में। आप समझ गए होंगे कि 2 पाई आर एच क्या होता है, ये
वक्र पृष्ठ जो था वो मिलाया जाता है। और ये जो लिख के आता है 2πr², एक इसका क्षेत्रफल होता है, एक इसका क्षेत्रफल, दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा जाता है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि ये सारी चीज़ें हैं। अब आपसे क्या है, इस पर सवाल क्या बनाएगा, r का मान दे दिया आपको, h का मान दे दिया, आपसे कह दिया कि अब संपूर्ण पृष्ठ निकाल के बताओ, तो आपके सामने सूत्र है, तुरंत सूत्र में रखो, निकल जाएगा। लेकिन कभी कभी कंडीशन पलट जाती है कि आपको क्या है, एक बार में तो सीधे कह देगा कि हम वक्र पृष्ठ इतना है, जैसे वक्र पृष्ठ बराबर यानी 2πrh बराबर कुछ कह देगा आपको, जैसे यहाँ पे कह दे यहाँ पे आपका कह दे 50 है वक्र पृष्ठ, आपका 50 सेमी स्क्वायर है, यानी कि इसका ये सरफेस। अब आपसे एक बात और कह दे कि आपका दूसरा ये क्षेत्रफल हमारा कुछ है, यानी कि πr² का भी मान दे दे आपके सामने, यानी कि πr² का मान लेते हैं 30 सेमी स्क्वायर है। अब आपसे कह देगा कि संपूर्ण वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। अब देखो समस्या क्या होती है दिमाग में, अब हम एक चीज़ तो ये हमारे सामने है और ये वाला जो सरफेस होता है ये हमारे सामने है, लेकिन बात क्या फंसी अभी संपूर्ण पृष्ठ में बताया, ये दोनों और ये वक्र, अगर तीनों को ऐड कर दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ। अब हमारे सामने इसका तो पूरा है, ये है पूरा, लेकिन ये नहीं है। तो अब आप तुरंत समझ जाइए ये दोनों एक ही चीज़ होती है, 30 + 30 दो बार जोड़ देंगे और 50 को जोड़ देते हैं, पूरा बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा, सूत्र का प्रयोग कैसे करना है। या फिर आपसे कभी ये दे देता है और अभी बताया, या r देगा या h देगा, इसके साथ दे देता है, बाकी अगर r देगा h पूछता है, h देगा तो r पूछता है। अब इसके बाद बेलन का आयतन आता है, आपको बताएं जिसमें आपका क्या हो, लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी दिया हो, उसका क्या होता है, आयतन भी ज्ञात होता है। आयतन ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखेंगे जो आपका r² लिखा गया है, r² में लंबाई चौड़ाई है। अब r जब दो बार मिल जाए, वही सेम चीज़ है r, तो अगर दो बार मिल जाए तो एक को लंबाई बना देते हैं, एक को चौड़ाई, बाकी हाइट तो आपकी इसकी है ही। तो ये बातें हो जाती हैं। तो यहाँ पे तीनों चीज़ आपको इसमें मौजूद हैं। तो आयतन का मतलब क्या होता है, कभी कभी किसी खाली चीज़ में भरने की बात आती है, जैसे एक बाल्टी है, बाल्टी में कुछ पानी अगर रख रहे हो तो पानी क्या होता है, आयतन होता है, उसमें रखा जा रहा है, खोखला है, भाग है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ठोस चीज़ होती है, तो ठोस चीज़ में भी आयतन होता है। उसका मतलब क्या होता है कि ठोस चीज़ कौन से मटेरियल से बना है और मटेरियल कितना है, मटेरियल की बात करता है तो वो भी हमारा आयतन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेलन का आयतन πr² है, πr²h जो है ये हमारा क्या है, यानी कि एक क्षेत्रफल होना चाहिए और एक हाइट, इसकी हाइट होनी चाहिए और एक का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या होगा, गुणा करा देते हैं, यानी πr² ले लेते हैं, इसका भाग जो क्षेत्रफल है और इसकी ऊंचाई ले लेते हैं, दोनों का गुणा करा देंगे, तब हमारा बन जाता है क्या, बेलन के आयतन का सूत्र बन जाता है। अब यहाँ भी वही बात है, अगर r दिया है तो सूत्र से आसानी से निकाल लेंगे, कभी इसका क्षेत्रफल देगा, इसकी हाइट दे देता है, अब कहेगा कि निकाल के बताइए आयतन क्या होगा। हाँ, क्षेत्रफल का मतलब ये पूरी वैल्यू दे दिया, हाइट अलग से दिया है, दोनों का गुणा करा दो, हो गया आयतन। तो इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब कभी परिधि आपका दिया है कि कह देगा कि परिधि आपका कुछ है 54 है, 54 सेमी है परिधि। अब आप r के मान 54 सेमी परिधि है और त्रिज्या आपके दिया गया है कुछ, मान देते हैं 2πrh बराबर आपका 2πr बराबर कह दिए 54। अब आपको दे दिया, कह दिया h बराबर भी कुछ है हमारे पास, मान लेते हैं 5 है। अब आपसे पूछ लेगा कि इसका वक्र पृष्ठ आयतन सब ज्ञात कीजिए, तीनों वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ आयतन। तो ये क्या है आपका, इनसे सॉल्व कर लेते हैं, r का मान आ जाएगा, h हमारे पास है, तो सारी चीज़ें यहीं से निकल जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा जो सूत्रों का प्रयोग कैसे करना है। इसके बाद हम देखते हैं सवाल को कैसे लगाया जाता है। आप सवालों को पढ़ोगे, इतना समझने के बाद अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा फिर से वीडियो देखिए, तब समझिए। अगर ये पूरी चीज़ें आप जितना बताया समझ गए होंगे तो सवाल में उम्मीद करते हैं कोई समस्या नहीं होगी। तो देखते हैं सवाल पे। तो सवाल में क्या होगा, कह रहा है एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब समझना, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल है 16 पाई सेमी स्क्वायर तथा आयतन कह रहा है 112 पाई सेमी क्यूब है। ये आपका सेमी क्यूब है,
तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। अब आप समझना यहाँ चित्र में कुछ, अगर आपके सामने एक बेलन बनाया जाए, कि ये हमारे सामने बेलन है। अब आधार शब्द आया ना, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या चीज़ होता है, जब कोई भी वस्तु हो अगर वह जमीन से पड़ी हो, किसी चीज़ के सहारे टिकी हो, तो उसी को आधार कहते हैं। मान लो कोई बेलन है, अब ये इसका तो ऊपरी भाग तो ऊपर रहेगा, अगर इसको ऐसे रखा जाए तो जो निचला हिस्सा होता है वही हमारा क्या होता है, आधार होता है। तो इसी आधार का क्षेत्रफल जो ये है हमारा वृत्ताकार, इसी आधार का टोटल क्षेत्रफल दे दिया है 16 पाई सेमी स्क्वायर। अब आधार का क्षेत्रफल बराबर तो लिखना ही पड़ेगा, तो आधार का क्षेत्रफल बराबर 16 पाई, यहाँ पे होगा 16 पाई सेमी स्क्वायर, ये दे रखा है। फिर इसके बाद देखते हैं क्या दिया है, कह रहा है आगे बेलन का आयतन, कह रहा है 112 पाई सेमी क्यूब में है। अब जो आयतन है यानी किस मटेरियल से ये बेलन बना है, उसमें मटेरियल कितना है, बस उसी की बात कर दिया है कि इसमें आपका आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, 112 पाई सेमी क्यूब में। अब आपसे पूछा क्या है, हाइट को पूछ रखा है। अब हाइट आपसे पूछता है तो आप क्या कर सकते हैं, हाइट का मतलब एच ज्ञात करना है। अगर एच ज्ञात करना है हमें तो कौन सा सूत्र लगाएं कि जिससे आसानी से आ जाए। ये तो बेलन का क्या है, आयतन है। बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, अब आयतन दे ही दिया है तो आयतन 112 पाई। अब कह रहा है कि बेलन का आयतन सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब बेलन का आयतन ये जो है आपका सूत्र जो होता है आपका, यहाँ समझना, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यही बेलन का आयतन ये 112 पाई क्यूब दिया है सेमी क्यूब, 112 हो गया से ये आपका 112 पाई दिया है, ये बराबर में आपका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर है। तो ये क्या है हमारा आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा है, वृत्ताकार, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर की ही वैल्यू है ये 16 पाई जो है आपका। तो जहाँ आपका जो आधार का क्षेत्रफल है वह वृत्ताकार है, इसलिए पाई आर स्क्वायर बराबर 16 पाई हो गया। अब इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं, 16 पाई। अब इनटू में आपका एच बचा है तो रहेगा, इसी का मान ज्ञात करना है। अब बताओ कोई चीज़ यहाँ गुणे में लिखी गई है, इस तरह भेजेंगे तो क्या हो जाता है, बटे में। तो 112 पाई बटे आपका 16 पाई बराबर एच। पाई से पाई कट गया, 16 से काटते हैं, 16 सत्ते कितना होता है, 742 का तो वहाँ से आपका 4 7 4 11, यानी कि 7 से कट जाएगा, 16 सत्ते 112। तो यहाँ पे h बराबर क्या मिला, 7 सेमी। तो जो हमें अगर कोई बेलन है उसकी अगर ये आधार का क्षेत्रफल 16 पाई है और आपका इसका आयतन हो आपका 112 पाई, तो इसकी जो हाइट होगी h बराबर वहाँ 7 सेमी होगी। तो इस प्रकार से ज्ञात हो गया। आपको बताए थे कि क्या होता है, कभी कभी परिधि दे देता है, क्षेत्रफल दे दिया यानी पाई आर स्क्वायर देता है, तो कभी कभी 2 पाई आर दे देता है, कभी कभी पूरे सूत्र का ही मान दे देता है, तो उसी में उलट फेर करता है। अगर आप विधिवत जानते रहोगे इस बेलन के विषय में तो सवाल लगाना आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, तो अच्छा लगेगा। तो देखते हैं एक और एग्जाम्पल को इसके बाद। यहाँ आपके सामने क्या है, दूसरा एग्जाम्पल लेकर आए, तो इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे। आपको जो कंडीशन बताए थे सूत्र में उससे ज़्यादा आपको कुछ लगने वाला नहीं है। यहाँ आपका कह रहा है बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेमी और ऊंचाई 7 सेमी है, तो कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। आप समझना, बेलन का वक्र पृष्ठ सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2 पाई आर एच। अब बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, हमें आर और एच मिल गया तो क्या है, बना बनाया है,
और इसमें सवाल में एक चीज़ यहाँ देख लेते हैं, पाई की वैल्यू क्या रखना है, 22/7 ये रखनी है पाई की वैल्यू। तो ये चीज़ आपको रखना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास आर और एच हो जाए तो सवाल बिल्कुल बना बनाया है। अब समझना कह रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या क्या है, 3 सेमी है। अब आधार की त्रिज्या क्या होती है, जब एक हम बेलन बनाते हैं आकृति, अब अगर हम इसे कहीं ज़मीन पर रखेंगे तो ये सिरा आपका नीचे पड़ा रहेगा, तो इसी पर जिस चीज़ पे वह टिक जाए भाई उसका आधार हो जाता है। तो आधार की जो त्रिज्या की बात कर रहा है वो ये दूरी की बात कर रहा है, और इसी त्रिज्या को हम आर कहते हैं। तो आर बराबर क्या है हमारा 3 सेमी। अब हाइट क्या होती है, जो इसकी ऊंचाई होती है, यही चीज़ आपका क्या बन जाएगा, एच बराबर दिया है 7 सेमी। अब आप बताओ कि अगर आपके पास पाई की वैल्यू है, एच का मान पता है, आर का मान पता है, तो वक्र पृष्ठ क्यों नहीं निकलेगा, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। अब वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 3 है, एच का मान 7 है। अब 7 से 7 तो कट गया, 22 दूना 44 इंटू 3 गुणा कराएंगे, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 132 सेमी स्क्वायर। ये हमारा क्या आया, बेलन का वक्र पृष्ठ आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है। अगर हम इसी सवाल में कुछ और जोड़ देते हैं, सवाल को आप स्वयं समझो, स्वयं बनाओ, तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे। जैसे यहाँ तो हम केवल एक ही बात की थी वक्र पृष्ठ की। अब चाहे बेलन का वक्र पृष्ठ निकालो, चाहे बेलन का क्या है संपूर्ण पृष्ठ निकालो, चाहे बेलन का आयतन निकालो, तीनों में आर और एच ही होना जरूरी है। तो अगर हम कहें बेलन का आयतन निकालना है या संपूर्ण पृष्ठ, आपके सामने आर और एच हैं ये, तो आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सूत्र आपको बता दिए हैं। तो अब आपसे एक क्वेश्चन है, आप इसको देखना, इसमें आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये आपको समझ में आया होगा, तो आप एक क्वेश्चन लगाना, इसी क्वेश्चन को आगे जोड़ दे रहे हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। अब इसमें ये आप स्वयं करके देखना, तो आपका जो लगाएंगे सवाल को, तो आपके माइंड को थोड़ा उम्मीद, ये आपका जो माइंड पे लगाएंगे सवाल को, तो आपके माइंड से खुद ही फील होगा कि सवालों में क्या हो रहा है, कैसे लगता है सवाल। जब लगाओगे तो वहाँ प्रॉब्लम अपनी और सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो आपको जो बताए हैं, तो इससे आपका इसी सवाल में जो आर और एच का मान दिया है, यहाँ पे आर बराबर 3 सेमी और एच बराबर 7 सेमी, तो इसी को लेकर हम संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करते हैं और आयतन। तो इसे लगाना। तो उम्मीद करते हैं आज की जो टॉपिक है, जितना बताया गया आपको समझ में आया होगा, या फिर अगर इनसे जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, और इनसे जो क्वेश्चन बनेंगे आपको इस टॉपिक में जो सूत्र बताए हैं उसको हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे देंगे, और जो कुछ सवाल छूट रहे हैं वह नेक्स्ट वीडियो में यानी अगले वीडियो में आपको बताएंगे कैसे लगेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई समस्या हो तो हमारे मोबाइल नंबर पे या व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।